गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। तो इसके पहले हम कॉन्सोनेंट क्या है जान जाते हैं। कॉन्सोनेंट वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में उच्चारकों उच्चारकों की भूमिका सक्रिय होती है तथा अधिक समय लगता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि व्यंजन ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट को हम तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अर्थात स्थान के आधार पर उच्चारण। दूसरा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन व्यवहार के आधार पर उच्चारण। और तीसरा है वॉइसिंग ऑफ आर्टिकुलेशन अर्थात आवाज के आधार पे उच्चारण। तो पहला हम करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन अर्थात इसकी हिंदी है स्थान के आधार पर उच्चारण। ओके क्लास। तो स्थान के आधार पर उच्चारण को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। और पहला है आपका बायलेबियल साउंड, दूसरा है लेबियोडेंटल साउंड, तीसरा है डेंटल साउंड और चौथा है वेलर साउंड, पांचवा है एल्वेलर रिज साउंड, छठवां है रेट्रोफ्लेक्स साउंड, सातवां है प्लेटल साउंड और आठवां है ग्लोटल साउंड। इसमें एल हटा दीजिए क्लास, नहीं होगा। एक सेकेंड, आपका ग्लोटल साउंड। ओके क्लास। तो पहले हम पढ़ते हैं बायलेबियल साउंड। बायलेबियल साउंड अर्थात द्विओष्ठीय ध्वनि इसको कहते हैं। द्विओष्ठीय ध्वनि यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हम अपने दोनों होठों की सहायता लेते हैं। जैसे आपका हो गया पा और एक सेकंड क्लास, पा हो गया आपका, बा हो गया और प हो गया, भ हो गया और ये बा हो गया आपका। क्लास अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप किसी मिरर या शीशे के सामने खड़े होकर भी इन ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो आते हैं नेक्स्ट, लेबियोडेंटल साउंड किससे कहते हैं? दंत्योष्ठ अर्थात नाम से ही पता चलता है कि दंत्योष्ठ साउंड अर्थात दंत्योष्ठ ध्वनि। यानी यहाँ पे कहीं न कहीं दंत अर्थात दांत और ओष्ठ मतलब होंठ की सहयोग लेना पड़ता है इन ध्वनियों के लिए। इनके नाम से ही पता चलता है। जी बिल्कुल, जैसे व व फ। जब हम व या फ बोलते हैं तो हमारा जो नीचे का होंठ होता है ऊपर के दांत को टच करता है। तो इस प्रकार की ध्वनियों को हम कहते हैं लेबियोडेंटल साउंड। डेंटल साउंड वे ध्वनियां डेंटल साउंड पर, डेंटल को हिंदी में पहले जान जाइए। डेंटल को हिंदी में कहते हैं दंत्य। वे ध्वनियां जो जीभ के अग्र भाग द्वारा ऊपरी दांतों के छूने से उत्पन्न होती हैं, उन्हें डेंटल साउंड कहते हैं। जैसे त, आप ध्यान दें कि जीभ हमारा दांतों को छू रहा है, ऊपरी दांतों को। त, थ, द, ध। क्लास अब आते हैं नेक्स्ट, एल्वेलर रिज्ड।
alveolar ridge sound। क्लास alveolar ridge sound को हम हिंदी में कहते हैं वत्सर्य ध्वनियां। इसको लिखेंगे, मैं आपको alveolar ridge को हिंदी में और इजी रूप बता दूं, इजी तरीके से इसका उच्चारण क्या होता है। और क्लास हम इसको कह सकते हैं वायु कोशीय ध्वनि भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे इसमें, वे ध्वनियां जो जीभ के अग्रभाग द्वारा अंदर से मसूड़े के ऊपरी हिस्से को छूकर वाक प्रवाह को रोककर उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें alveolar ridge साउंड कहते हैं। जैसे ला, रा, ना। नेक्स्ट आते हैं हम क्लास रेट्रोफ्लेक्स साउंड। क्लास रेट्रोफ्लेक्स साउंड को हिंदी में कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि। वे व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय जीभ का निचला भाग घूमकर ऊपर तालु को छूता है, ऊपरी तालु को छूता है, जिससे अवरोध होता है, और इस दौरान निकलने वाली ध्वनि को रेट्रोफ्लेक्स साउंड कहते हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा। प्लस अब आते हैं लेटरल साउंड, जिसको हम कहते हैं तालव्य ध्वनि हिंदी में। जैसे चा, छा, जा, झा। मतलब जब जीभ का मध्य भाग कठोर तालु को स्पर्श करके वायु को रोकता है, तो निकलने वाली ध्वनि तालव्य ध्वनि होती है। क्लास वेलर साउंड में आते हैं। जब जीभ का पार्श्व भाग कोमल तालु को स्पर्श करते हुए वायु को रोककर ध्वनि निकालती है, तो उस समय निकलने वाली ध्वनि वेलर साउंड होती है। वेलर को हिंदी में कहते हैं कंठीय ध्वनि। वेलर को हिंदी में कहते हैं कंठीय ध्वनि। जैसे का, ये कंठ से निकल रहा है, खा, गा, घा, ये कंठीय ध्वनि होती है। ग्लोटल साउंड, वे ध्वनियां जो वाक तंतु कंपन करके हवा को फूंक मारकर बाहर निकलने से उत्पन्न होती है। जैसे हा, ये ध्वनि क्या है, ये फूंक मार के हवा के साथ बाहर निकलती है। ऐसे है ग्लोटल साउंड हा। यदि आप अपने मुख के सामने हाथ लगाएंगे तो आप हवा को महसूस कर सकते हो। तो क्लास अगर हम ग्लोटल साउंड की हिंदी की बात करें, स्वर पेटी मुखी ध्वनि कहते हैं, या आकर्षक ध्वनि हम कह सकते हैं इसको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्लास यानी व्यवहार के आधार पर उच्चारण। जिसको निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है स्टॉप प्लॉसिव साउंड, दूसरा है फ्रीकैटिव साउंड, तीसरा एफ्रिकेटेज साउंड, और नेक्स्ट है नेजल साउंड, लेटरल साउंड, एस्पिरेट साउंड, ट्रिल साउंड। तो इनको हम
बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है स्टॉप प्लसिव साउंड। तो स्टॉप प्लसिव साउंड को हिंदी में स्पर्शीय ध्वनियां कहते हैं। स्टॉप या प्लसिव साउंड को स्पर्शीय ध्वनियां कहते हैं। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध की जाती है, तत्पश्चात मार्ग अचानक खोल दिया जाता है, जिससे पीछे रुकी हुई वाक् ध्वनि तेजी के साथ निकलती है। इस प्रकार की ध्वनियों को स्टॉप या प्लसिव साउंड कहते हैं। जैसे पा, ता, का, यानी प वर्ग की सभी ध्वनियां इसमें आएंगी, ता वर्ग की सभी ध्वनियां आएंगी और क वर्ग की सभी ध्वनियां आएंगी। जैसे का, था, गा, ता, था, दादा, पा, फा, बा, फा। इन सब में क्या होता है कि हम ध्वनि को रोक लेते हैं अथवा वायु को रोक लेते हैं और अचानक छोड़ते हैं। तो आता है नेक्स्ट पेरिकेटिव साउंड, जिसकी हिंदी होती है संघर्षी ध्वनियां। ध्वनि के उपरांत ध्वनि के उत्पादन स्थान में अवरुद्धता होती है, जिससे वाक् ध्वनि के दबाव के घर्षण के साथ शोर उत्पन्न होता है। इसलिए इन्हें संघर्षी ध्वनियां कहते हैं, क्योंकि इनमें घर्षण होता है। घर्षण के दौरान ये ध्वनियां उत्पन्न होती है। जैसे सा को कहेंगे सा, श, जा। एफ्रिकेटिव साउंड, जिसको हिंदी में कहते हैं एफ्रिकेटिव साउंड को स्पर्श संघर्षी ध्वनियां। वे ध्वनियां जो स्पर्श द्वारा पूर्ण बंद होने के बाद संघर्ष के साथ निकलती हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा। ये सभी स्पर्श संघर्षी ध्वनि होती है, जो हार्ट पैलेट को टच कर रहे हैं। देखिए चा, छ, ज, झ। वायु को अवरुद्ध रोककर और छोड़ा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है नेजल साउंड, नासिकीय ध्वनियां। वे ध्वनियां जो पूर्ण रूप से बंद करने के बाद तेजी से नासिका द्वारा निकलती है, नाक के द्वारा निकलती है तेजी के साथ, उसे नेजल साउंड कहते हैं अर्थात नासिकीय ध्वनि कहते हैं। जैसे मा, ना, अड़ा, डा, और हम एक इया भी कह सकते हैं, इया। यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हम अपने नाक का प्रयोग करते हैं, अर्थात नाक पर विशेष जोर देते हैं। नेक्स्ट आता है लेटरल साउंड, पार्श्विक ध्वनि। वे ध्वनियां जो मध्य में रुककर किनारे से निकलती हैं, पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। अर्थात वे ध्वनियां जो मध्य भाग में रुककर किनारे से निकलती हैं। जैसे ला, ला के समय हमारी जीभ रोटेट हो जाती है, मुड़ जाती है और लेफ्ट एंड राइट से वायु निकलती है। तो उस समय जो उत्पन्न ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में लेटरल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एस्पिरेट साउंड, महाप्राण ध्वनियां। क्लास एस्पिरेट साउंड वे ध्वनियां जो बोलने के लिए होठों को जोड़कर अथवा जीभ से वाक् ध्वनि का बहाव रोककर एकाएक अधिक हवा के साथ निकाल दी जाती है। जैसे ख, घ, फ, ह। नेक्स्ट है
ट्रिल साउंड, लुंठित ध्वनियां, इसकी हिंदी होती है लुंठित ध्वनियां। क्लास जब जीभ के आगे का भाग ऊपर के मसूड़ों के किनारों को जल्दी जल्दी या कहें बार बार छूते हैं तो ये लुंठित ध्वनियां निकलती हैं, जैसे रा रा। आप देखोगे मसूड़ा बार बार छू रहा, रा ट्रा ट्रा, तो मसूड़े बार बार इसको टच कर रहा है तो ये अब लुंठित ध्वनियां होती है, रा और टा। ये कंप्लीट हो गया आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब तीसरा पॉइंट है वॉइसिंग ऑफ आर्टिकुलेशन, अर्थात आवाज के आधार पर उच्चारण। इसमें आपका 4 आता है, वॉइसलेस साउंड, दूसरा है वॉइस्ड साउंड, तीसरा है अनएस्पिरेटेड साउंड और चौथा है एस्पिरेटेड साउंड। तो पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? वॉइसलेस साउंड पढ़ेंगे। वॉइसलेस साउंड को क्लास हिंदी में कहते हैं अघोष ध्वनियां, यानी वे व्यंजन जो बिना वाक तंतुओं में कंपन किए हुए सीधे निकलती हैं उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। वाक तंतु तथा ओकल फोल्ड यानी गले के पास यदि आप हाथ लगाएंगे तो इन ध्वनियों को निकालते समय उसमें कंपन ना के मात्रा में होता है, यानी कंपन कम होता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि। वॉइस साउंड घोष ध्वनियां, वे ध्वनियां जो वाक तंतुओं में अधिक हलचल अर्थात कंपन करते हैं उन्हें घोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे आप अपने गले के पास हाथ लगाइए और ग बोलिए, ग, घ, ड, ज, झ। इसमें वाक तंतु में अत्यधिक कंपन होता है। यदि आपको इसका कंपैरिजन करना है तो आप अपने गले पे अपने हाथ को लगा के पहले अघोष ध्वनियां बोलिए फिर घोष ध्वनियां बोलिए, तो आपको इसका डिफरेंसेस पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। अनएस्पिरेटेड साउंड, अल्प प्राण ध्वनि, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं, जैसे क, ग, ड। एस्पिरेटेड साउंड, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय मुंह से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं, जैसे ख, ग, छ, झ। यदि आप अल्प प्राण और महाप्राण में अपने मुख के सामने हाथ लगाकर इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण वाली है और कौन सी ध्वनियां महाप्राण वाली है, अर्थात जिसमें कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण है और जिसमें अधिक वायु निकलती है वो महाप्राण ध्वनियां। ओके क्लास, ये आपका कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग क्लास, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।